आपका, और आपका समय देने के लिए और नॉलेज को शेयर करने के लिए। एंड नाउ द प्लेटफॉर्म इज ओवर टू यू, प्लीज कैरी ऑन फ्रॉम देयर। थैंक यू। Thank you so much, sir. First and foremost, congratulations, sir. Even I remember, आपने जब ये start किया था Academy का, तो I had also enrolled for your astrology and Vastu classes. So I was remembering that only कि 1 साल हो गया और पता भी नहीं चला। और उसके बाद आप लोगों ने ये opportunity हम सबको भी दी। We were learning and then you gave this opportunity कि नहीं आप भी साथ में carry on करो। Thank you so much, sir. आपका भी और पूनम मैम का भी, though she is not on the front face, लेकिन मुझे पता है बहुत strong backbone का काम करती हैं, वो पूरा admin handle कर रही हैं और आप लोग बहुत अच्छे से हर चीज मैनेज कर रहे हो और बहुत ही cost effective way में you're sharing everything, you're sharing all the knowledge. Thank you, Shilpi ji. Thank you. Today is the 12th of May. Today is the day when we did a first group for the academy. Means WhatsApp Yes, का sir. हमने आज हमने first group create किया था. Today is the day. So today is a very special day, and yes, this month we will do something very special for all of our great participants. And thank you, Shilpi ji. Thank you all the great participants. Thank you, and you may please proceed from there. Thank you, sir. Thank you. Okay, as far as today's webinar is concerned, automatic writing की जब हम बात करते हैं, नाम से ही पता लगता है वो चीज जो हमारे कंट्रोल के बाहर, जो खुद से हो रही है। ऑटोमेटिक राइटिंग एक्चुअली है क्या? जब आप अपने हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हो, अपने सबकॉन्शियस से कुछ चीजें डाउनलोड करते हो। आप लोगों में से जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन या आकाशिक रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग ऑल्टर्ड स्टेट में जाते हो, हायर कॉन्शियसनेस में जाते हो, वहां से मैसेजेस डिराइव करते हो, कुछ फ्लैशेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, कुछ मैसेजेस आपको मिलते हैं और फिर आप उन मैसेजेस को डीकोड करते हो अपने आंसर्स पाने के लिए। नाउ ऑटोमेटिक राइटिंग इज समथिंग दैट यू कैन यूज एनीवेयर। आपके मन में कोई उलझन है, आपको समझ नहीं आ रहा है, या कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स कुछ आती हैं सामने जो हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, नहीं करने के हालत में शेयर कैसे करें, क्या बोले। एंड उस स्टेट में इट इज बेटर ऑलवेज टू कनेक्ट विथ योर हायर एनर्जीज। चाहे आप एंजल से कनेक्शन बनाएंगे, चाहे जिनको आप मानते हैं, जो भी आपके डिवाइन एनर्जीज को आप मानते हैं, जिनकी भी पूजा आराधना करते हैं, उनसे कनेक्शन बना के हम फिर वहां से मैसेजेस डिराइव करते हैं। और मैसेजेस ऐसे कि अपनी बॉडी का एक भाग यानी कि अपना डोमिनेंट हैंड हम उन एनर्जीज को सरेंडर करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल इफेक्टिव मेथड क्या होता है कि आपने अपने ही कॉन्शियस लेवल पे आपने ये सोचा कि आप अपना डोमिनेंट हैंड डिवाइन एनर्जीज को या एंजल्स को सरेंडर करेंगे। और फिर जैसे जैसे आप ऑल्टर्ड स्टेट में जाते जाओगे, दैट हैंड वुड बी टेकन ओवर बाय देम और आपका हाथ अपने आप चलने लगेगा। ये जो राइटिंग आती है, ये राइटिंग कोई बहुत सुंदर या आपकी लिखावट जैसी राइटिंग नहीं आती है। कई बारी इसमें सिर्फ आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी बच्चे ने स्क्रिबल कर दिया है, पूरा पेज भर जाएगा स्क्रिबलिंग से। कई बारी एक ही जगह पे छोटे 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 आपको गोले दिखेंगे या कुछ ऐसा स्क्रिबलिंग सा छोटा सा निशान। तो ये सारे सिंबल्स होते हैं जो हमें रिसीव हो रहे हैं वहां से। अब अगर हम इन्हें एक्नॉलेज करना शुरू करते हैं, हम इन्हें पहचानना शुरू करते हैं, तो ये आकार ले लेते हैं शब्द का। और जहां शब्द का आकार लेते हैं वहां बन जाती है ये ऑटोमेटिक राइटिंग। अभी रिसेंटली आई वाज डूइंग ऑटोमेटिक राइटिंग फॉर समबडी, और एक आपके साथ बस शेयर करूंगी। दिस इज अ स्मॉल दिस थिंग। इसमें आप राइटिंग देखेंगे, दिस इज नॉट प्रॉपर हैंड राइटिंग। आप लोग ये देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज विजिबल। यस मैम। अब आप देखेंगे इसमें ना तो लाइनों का पता चल रहा है, ना वर्ड्स का पता चल रहा है,
बस कुछ ऐसा लिखा है और आपको भी नहीं पता ये कब लिखा है. सो दिस इज जस्ट अ सैंपल जो अभी रिसेंट किया. अब इसमें देखा जाए तो कई सारे सिंबल्स हैं. इन सिंबल्स को डिकोड करना, इस राइटिंग को पहचानना, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन. अब कुछ चीजें आप लोग रेजोनेट कर पाएंगे जो लोग नए हैं, न्यू टू दिस फील्ड. आप लोगों ने अगर मूवी देखी है, एक मूवी है तलाश, आमिर खान की मूवी है वो. और उसमें था कि हिज सन, ही लेफ्ट हिम इन एन एक्सीडेंट. तो वो काफी परेशान हो रहे होते हैं. एंड देन दे कम इन कांटेक्ट विद अ लेडी जो उनके बिहाफ पे उनके सन से कनेक्ट करके ऑटोमेटिक राइटिंग करती है. एंड शी इज कन्वेइंग मैसेजेस. उनका बेटा बता रहा है वो बिल्कुल ठीक है. एंड ही इज रिलीजिंग हिज फादर ऑफ द गिल्ट कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया था. सो दिस इज सम पार्ट ऑफ इट विच वी गेट टू सी, जो हमने देखा हुआ है, तो आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे. Moreover, first I'll just share कि हम क्या contents इसमें cover करेंगे, how this course would move ahead, हमारी ये journey कैसी रहेगी. तो पहले मैं आपको कुछ चीजें share कर दूं and then we move ahead with the other contents के क्या है. So, beginning with this slide. Okay. The first slide, ऑटोमेटिक राइटिंग. अब इसमें भी अगर आप देखेंगे जो लोग सिजिल्स कर रहे हैं या सिंबल्स की और क्लासेस में, you will be able to connect. Even I have drawn some symbols here. And I purposely drew it because ये symbols सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए नहीं होते हैं, मैं इन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करती हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में. When I am talking about something, when I am delivering something, that is something which I am practicing in my day-to-day life. So you can be assured of that. अब इस कोर्स के दौरान हम कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे. कंटेंट्स टू बी कवर्ड में है कि ऑटोमेटिक राइटिंग पहली चीज है क्या, इसका इंट्रोडक्शन जिसमें इसके थोड़ी हिस्ट्री का पार्ट आएगा, इसके बेनिफिट्स क्या है. और आप लोगों को ये जान के शायद थोड़ी सी हैरानी भी हो, आज की डेट में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी ऑटोमेटिक राइटिंग यूज करते हैं फॉर प्रेडिक्शन. यस दे डू. ऑटोमेटिक राइटिंग कैसे वर्क करती है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑटोमेटिक राइटिंग से रिलेटेड सबके दिमाग में होते हैं, जिन्हें आंसर करना बहुत जरूरी है. ऐसे इश्यूज जिनमें ऑटोमेटिक राइटिंग आपकी मदद कर सकती है, या ऐसे कुछ सवाल जब आपको कहीं से जवाब नहीं मिल रहा होता है, तो यू कैन रिजॉर्ट टू ऑटोमेटिक राइटिंग. आप शांत जगह पे बैठ के खुद की हायर सेल्फ से कनेक्ट करके आंसर्स निकाल सकते हैं. ऑटोमेटिक राइटिंग एंड ऑकल्ट साइंसेस, क्या रिलेशन है, कैसे फंक्शन करता है, फिर आप किससे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू. और ये सिर्फ थ्योरी वर्क नहीं है, इट इज इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ प्रैक्टिकल सेशंस एंड मेडिटेशंस, क्योंकि आपको ऑल्टर्ड स्टेट में ले जाने के लिए मेडिटेशन ही सहायक है. Then understanding the signs that you have contacted a negative energy. हम किसी भी चीज में अगर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो उसके दोनों साइड्स हम देखकर चलते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे एंटर कर गए हो. अगर वो जोन आपके मतलब का नहीं है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता भी आपको बताया जाएगा, हाउ टू फ्री योरसेल्फ. Then psychic protection to counter energy. कोई भी एनर्जी है तो उस केस में हमें प्रोटेक्शन कैसे लेनी है, और ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे इन दिस व्यू ऑफ ऑटोमेटिक राइटिंग. फिर अपनी खुद की सीक्रेट स्पेस बनाना.
जब आप ऑटोमेटिक राइटिंग करते हो वाया मेडिटेशन, तो आप अपनी खुद की सेक्रेट स्पेस बनाते हो. Then connecting with higher energies to find answers to your questions. आपके सवालों के जवाब, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो. आप ये देखिए, लोग इतनी छोटी सी बात, अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और वो स्टॉक का प्राइस हायर रेंज पे चल रहा है, तो वो उस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये आंसर भी वो ऑटोमेटिक राइटिंग से डिराइव करते हैं. I would request all of you to please mute yourself. फिर इसमें आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर डिराइव कर सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी छोटा क्यों ना लगे आपको. Then इसमें obviously because your energies are involved, so it involves chakra cleansing, meditation, जिससे कि आप सिर्फ एक ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए नहीं बल्कि और भी कई मोडालिटीज के लिए आप तैयार हो जाते हैं. क्योंकि चक्रा क्लेंजिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल. एक बार आपके सारे चक्रास बैलेंस्ड हो गए, अलाइन हो गए, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है और आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, तो आपके आसपास के लोगों की एनर्जी भी शिफ्ट होती है. देन डिटेल्ड स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल ऑटोमेटिक राइटिंग. ये स्टेप्स आपको थियोरेटिकली भी बताऊंगी और प्रैक्टिकली क्लास में होंगे. फिर आप अपनी राइटिंग को इंटरप्रेट कैसे करेंगे. जैसे कि अभी मैंने आपको एक सैंपल दिखाया था राइटिंग का, तो उसमें बहुत सारे सिंबल्स भी थे, कुछ अक्षर लिखे थे, कुछ सिंबल्स थे. तो उन सबको कंबाइन करके हम एक रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे, that is what automatic writing interpretation will continue with. So these are the contents that will be covered in due course. और आप लोगों को और अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड, you can raise your query. शिल्पी जी, मैं दो चीजें बताना चाहूंगा. दो तीन चीजें. एक तो as I said in the beginning that today we completed an year. उसका ceremony in the due course we will have, and during the ceremony we will certainly announce few new upcoming schemes for our in the interest of our great participants. But आज इस समय I just get the information from the Poonam ji because she is the administrator and she design everything. तो उनके direction के accordingly those participants join this automatic writing. And those for the automatic writing, they will get a recording of the Aura Scanner classes absolutely complimentary. So those participants join automatic writing, the Aura Scanner classes will be complimentary to them. They will get it. And उस Aura Scanner classes के अंदर उनको कोई और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है या कोई क्लैरिटी चाहिए होती है, because these are the recorded classes. और उसके लिए या वो शिल्पी जी को भी ड्यूरिंग कनेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स इटसेल्फ, या वो मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं. द ऑरा स्कैनर क्लासेस वर कनेक्टेड बाय मी एंड दोज विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट टू देम. दे विल बी एनरोल्ड फॉर दिस ऑटोमेटिक राइटिंग के साथ साथ. एंड दिस इज द ऑन द ओकेजन ऑफ द 12th of the May. Right? So thank you. Please, शिल्पी जी, you may continue. Sure, sir. So this was a brief introduction, and moreover sir ने एक बहुत अच्छा आप लोगों के आगे ऑफर भी रखा है. That is के those who enroll themselves for automatic writing, उनको complimentary मिलेंगी pre-recorded sessions of aura scanning, and wherever you find a doubt you can contact either sir और नहीं तो आप मुझे भी contact कर सकते हो. Dr. Ranjana जी, आपका question. Ma'am, how does automatic handwriting is differ with graphology? See, graphology is something which you are doing in your conscious state of mind. Graphology तो वो हो गया जो आप अभी भी लिख लोगे. आप automatic writing थोड़ी ना अभी लिख पाओगे. Because see, even if you have certain questions, अगर आपका logical दिमाग उन सवालों के जवाब दे सकता तो वो सवाल नहीं रह जाते. अगर वो सवाल फिर भी मन में है
तो इसका मतलब ma'am. कि उसका जवाब लॉजिकल माइंड के पास नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है, आपके हायर सेल्फ के पास है। तो ऑटोमेटिक राइटिंग, जैसा कि मैंने कहा, हम अपनी वाइब्रेशंस को रेज करते हैं, इसीलिए इसमें चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा क्लेंजिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अपनी वाइब्रेशंस को रेज करते जाना है। और वाइब्रेशंस को एक बारी आप रेज कर लेते हो, फिर आप एंजल्स से कनेक्ट कर पाते हो, हायर एंटिटीज से कनेक्ट कर पाते हो, और उनके थ्रू आपको मैसेजेस मिलते हैं जो आप ऑटोमेटिकली, आपका हाथ चलता है, जो मैंने आपको सैंपल बताया वो दिखाया था, दैट इज Yes, नॉट ma'am. माई ओरिजिनल हैंड राइटिंग। माई ओरिजिनल Okay. हैंड राइटिंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट। Okay. तो अगर आप दोनों हैंड राइटिंग्स को कंपेयर करेंगे, आप यही नहीं बता पाएंगे कि ये एक ही इंसान ने लिखा है। Okay, ma'am. और आप जो मैडम, मजे, हाँ जी सर। मैडम ये जो आप कह रही हैं आंसर्स, इट आंसर्स ऑल ओवर क्वेश्चन, तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी, टैरो, रून रीडिंग, इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है? कैन वी डू इट only on this basis? See sir, this involves your personal energy. जैसे हम टैरो करते हैं, टैरो में भी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं, और इसमें एस्ट्रोलॉजी में क्या है, आपकी पर्सनल एनर्जीज इन्वॉल्व नहीं हो रही है। ऑटोमेटिक राइटिंग में पर्सनल एनर्जीज आपकी इन्वॉल्व हो रही है, यू आर कनेक्टिंग विद योर हायर सेल्फ एंड डिराइविंग आंसर्स। और इसमें वो क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन के लिए आज की डेट में ऑटोमेटिक राइटिंग को यूज कर रहे हैं एज अ टूल, दे आर यूजिंग इट। तो पहले क्या था कि अर्ली टाइम्स में ऑटोमेटिक राइटिंग इतना किसी को पता नहीं था, मोर ओवर हर किसी की वाइब्रेशन इतनी क्लियर नहीं होती कि वो कनेक्ट कर पाए। So you need to raise your vibrations। और जब आप इसका प्रैक्टिकल सेशन करेंगे ना सर, आपको खुद को हैरानी होगी, क्योंकि कई बारी क्या होता है, हमारा पेन बस ऊपर नीचे ऐसे करके, जैसे हार्ट रेट दिखाता है ना, वैसे ही कुछ स्क्रिबल कर देगा, और उस स्क्रिबलिंग के बीच में छुपे हुए कुछ शब्द होते हैं, वो डिराइव करने होते हैं, वो मैसेज है जो आपको मिला है। Means तो automatic writing is astrology plus? Sir, it involves, yes, it is plus। अगर आपके क्लेयर्स खुल जाते हैं तो उसके बाद तो फिर सर जैसे और लोग यूज कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो यूज इट। ओके ओके, गुड, थैंक यू। राखी जी, आपका क्वेश्चन। यस मैम। मैम आपने बोला इसमें भी हमारे को सेक्रेट प्लेस बनानी होती है अपनी, तो जैसे आपने टैरोज में हम आपसे क्लासेस ले रहे हैं, तो मैम हमने उसमें कराई हुई है, तो हम उससे डिफरेंट होती है या हम उसी को और एक्टिवेट करके उसी में विजुलाइज करते हैं? देखिए, उसी को थोड़ा सा और एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि टैरो जो आप कर रहे हैं, अभी हम साईं बाबा को अपनी सीक्रेट स्पेस में रखते हैं, हम साईं बाबा कार्ड्स कर रहे हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है, जब हम पोस्ट कार्ड्स करेंगे तो उसमें हम एंजल्स को रखेंगे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और उनकी मदद से हम निकालेंगे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाएगा, इसमें आप अपने स्पिरिट गाइड्स से मिलेंगे। स्पिरिट गाइड्स आपके कौन होंगे, आपके ही लिनेज के या आपके ही नोन में ऐसे लोग जो अब नहीं है, बट दे हैव देयर ब्लेसिंग्स ऑन यू। तो इसमें हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कीप आवर डिवाइन एनर्जीज इन अ सीक्रेट स्पेस, एंजल्स को रखेंगे प्रोटेक्शन के लिए, और उसके बाद फिर हम अपने गाइड को ढूंढेंगे। Everybody is born with guides around। हर किसी के होते हैं गाइड्स, आपको टाइम टू टाइम हिंट्स मिलती हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। तो हम मेडिटेशन के थ्रू उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ में वो गाइड कौन है, और एक बारी हम उनसे कनेक्ट कर जाते हैं तो वी कैन इजीली डिराइव मैसेजेस फ्रॉम देम। मैम इसमें ट्यूनमेंट भी होती है? नहीं, इसमें अट्यूनमेंट नहीं। ओके जैसे मैम अभी सर ने पूछा, शॉय जी थे शायद,
उन्होंने हम्म। पूछा था कि जो दो और मोडालिटीज होते हैं उससे ये डिपेंड कैसे है। तो जैसे आपने बोला टैरो में भी हमें गाइडेंस होती है और इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ले पाते हैं। तो जैसे अगर हम पर्सनली उस पे जाएं, वो जैसे आप लोग कहते हैं कि धीरे धीरे हमें इस चीज का आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज हमने कब यूज करनी है, बट वैसे ये मोडालिटी अपने आप में मतलब कौन सी चीज हमें ऑप्ट करनी चाहिए, प्रेफरेंस किसको देते हैं उस केस में, देखिए ये मैं हमें कैसे आपको पता चले? मैं आपको खुद बता रही हूँ, अभी सर ने भी इस बारे में बताया कि पास्ट फ्यू डेज देयर वर मेनी सिचुएशंस दैट आई वाज फेसिंग जिनका मुझे जवाब नहीं मिल रहा था। एंड उस समय आपको पता है मैं टैरो रीडिंग भी कर सकती हूँ, रून्स भी कर सकती हूँ, आई कैन फाइंड आउट आंसर्स वाया एनी मोडालिटी। लेकिन मेरी खुद की जो इनर गट फीलिंग थी दैट वाज ऑलवेज हिंटिंग एट कि आई नीड टू कनेक्ट विद माय गाइड्स, मुझे ऑटोमेटिक राइटिंग करनी। सो दैट इज समथिंग दैट आई डिड। एंड व्हेनेवर आई एम प्रैक्टिसिंग एनी मोडालिटी, safety measures is the first thing that each and every one of us need to follow. बिना उसके नहीं करेंगे, हम ऑटोमेटिक राइटिंग भी करेंगे तो हम पूरा सेफ जोन में खुद को करके करेंगे। इसीलिए पहले हम पूरा चक्रास पे फोकस करेंगे, देन वील कम ऑन कि हमें अपनी सेक्रेट स्पेस बनानी है, और उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल्स शुरू करेंगे। तो मैम इस बॉडी स्कैनिंग भी आ जाएगी हमारे को, जैसे स्कैनिंग होती है बॉडी की? इसमें आपको बताऊं क्या होता है, जब आपके चक्रास खुल जाते हैं और जब सेक्रेट स्पेस बन जाती है तो आपके आसपास कोई भी आएगा आपको उसकी वाइब्रेशन सेंस होने लग जाएंगी कि उसकी वाइब्रेशन कैसी है। और कई बारी क्या होता है कि सामने बंदा खड़ा है, उसके बोलने से पहले आपको सवाल भी पता चल जाता है। मतलब लोगों ने इतना ज्यादा हाइट दे हैव रीच्ड टू। ओके मैम, तो जैसे हमने किसी के लिए कोई धारणा बना रखी होती है, जैसे इन मोडालिटीज में आने से पहले हम कभी किसी को सपोज करते हैं, तो हम जैसे आपने कहा कि हमें उसके आने से पहले ही पता चल जाता है कि वो बंदा कैसा है, तो वो चीज भी वैनिश होके नहीं उसके लिए वो बन जाती है? हाँ, वो चीज भी होती है, क्योंकि इसका सबसे पहला रूल यही है, व्हेनेवर यू आर गोइंग इन फॉर इट यू नीड टू क्लियर ऑल द थॉट्स। अपने माइंड को एकदम ब्लैंक करना होता है, क्योंकि आपके लॉजिकल माइंड के हिसाब से नहीं चलना है। अर्चना मैम, आपका क्वेश्चन? अर्चना मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। ओके, रीमा जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लें तब तक। हेलो मैम। अच्छा मैम, एक तो मुझे ये पूछना है कि जो सिंबल्स हम लोग बनाएंगे उसका ऑब्वियसली यू विल टीच अस लाइक हाउ टू डिसाइड फॉर द मीनिंग। यस, एंड या उसकी डिकोडिंग कैसे करनी है ये पूरा इसी में आएगा, इन दिस कोर्स ओनली। तो ये प्रैक्टिकल सेशंस के बाद जब आप अपनी राइटिंग्स पढ़ने लगेंगे तो उसमें फिर आपको बताया जाएगा कि अगर आपकी राइटिंग में ये पर्टिकुलर चीज आई है, इट स्टैंड्स फॉर दिस। तो ये डिकोडिंग का हिस्सा है पूरा। ओके। एंड व्हाइल आवर हैंड is being used by the spirit guide, we'll come to know that right now we are with them. नहीं, एक्चुअली यू डोंट नो एनीथिंग। होता क्या है, आप एक दूसरे ही मोड में होते हो, ऑल्टर्ड स्टेट में होते हो, तो आपको ऐसा लगेगा एज इफ यू आर स्लीपिंग। ओके। उसके बाद जब आप वापस अपने सेंसेस में होते हो तो यू फील वेरी काम। ऐसा लगता है कि बहुत कामनेस हो गई। और स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम 1-2 सेशंस करते हैं मेडिटेशन के, तो while connecting many people they burst into tears। और फिर उसके बाद they feel relaxed, क्योंकि शायद बहुत इमोशंस उनके अंदर दबे हुए थे तो वो बाहर निकलते हैं। तो एक तरीके से डिटॉक्सिफाई भी हो जाते हो आप, और उसके बाद आपको तब नहीं पता चलता, लेकिन जब आप अपनी नोटबुक देखोगे एंड you'll find things written on it, then you realize कि actually yes, something was happening. Okay. And ma'am, as far as the tarot cards are concerned, usme like we come to know our thoughts or it also gives us answers?
See, tarot cards reveals your answers also, और thoughts भी बताता है. We use them as a protection tool also. Astrological reading भी करते हैं, relationship reading भी करते हैं, तो बहुत सारी readings होती है उसमें, तो बहुत कुछ पता लगता है उससे भी. So ma'am, it is as good as channeling. If you say about automatic writing, yes, it is a kind of channeling only, whereby you channel whatever is being said. और ये वैसे भी ट्रांस स्टेट में होता है, तो आपका मेन होता क्या है कि जो कुछ भी आपको वहां से आएगा मैसेज, वो आप लिखते जाओगे. Right. Like ma'am, you said that it is like people also use it for stock market prices. So some people have seen using them. लोग टैरो को भी यूज करते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए. so is it like I mean advisable to do that, and is it giving true answers as well? See, I know people who are using it, but then I never asked them कि उनको कितना बेनिफिट हुआ, क्योंकि उनका विश्वास है. अब जो लोग टैरो भी यूज करते हैं वो कहते हैं कि हम तो इन्वेस्ट करने से पहले, इंट्राडे भी करने से पहले दे पिक आउट अ कार्ड कि प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं. So that is their belief system. Just to add on, the stock market के अंदर कार्ड हमारे ही पार्टिसिपेंट जिन्होंने शिपी जी से राइडर वेट सीखा है, जो उनमें से ही काफी सारे लोग जो है स्टॉक मार्केट को यूज करने के लिए, हमें स्टॉक मार्केट गेम्स के लिए राइडर वेट कार्ड्स का यूज करते हैं, एंड दे लर्न द राइडर वेट फ्रॉम शिपी जी. So there are a lot of our own participants are using the rider weights for stock market, financial markets. So yes, they are using and they are getting benefit. Then only they are using. Other if they are not getting benefit, they will not use it. So we can use, na? Like it is no restriction that you should not use for all these things. There's no restriction, ma'am. There's no end to it. Okay. आप उसे कहीं भी apply कर सकते हो. So ma'am, rider waiter cards, when are you going to start, or you have already done that? For that you can contact Poonam ma'am and sir, क्योंकि वो आपको बता देंगे कि कब हमारा next batch start हो रहा है. Rider weight imaging we will start very soon. Okay sir. अभी तो specialized batch शुरू हुआ है, and in the due course we will start rider weight also. Sure sir, I would like to learn that as well. And also sir, ये जो aura वाले आपने classes बोले हैं, which you will be giving us, what is there in it? Aura scanner, पूरा aura scanner की background, उसकी working, aura scanner कैसे use करते हैं, aura scanner से क्या-क्या चीज detect कर सकते हैं आप, उसकी complete working, उसके अंदर aura scanner के आपको classes मिलेंगी इसमें. And aura scanner के साथ prayer कौन सी करनी है, aura scanner को जब हम use, उसमें सावधानी क्या बरतनी है, questions को कैसे put up करना है, answers को कैसे निकालना है उसमें, वो पूरा उसमें working उसमें मिलेगी. तो ये aura scanner है किधर? मतलब like where can we access the aura scanner? Aura scanner भी है उसमें, pendulum भी है उसमें, तो दोनों चीजें. pendulum की working कैसे करनी है, aura scanner कैसे करना है, दोनों चीज के अंदर आता है. aura scanner से bigger part और pendulum से start किया जाता है. So we need to go somewhere to access that scanner, or it is like आप to procure that. aura scanner एक equipment है, अगर वो आपके पास नहीं भी है तब भी उसे pendulum कवर करता है, pendulum के माध्यम से आप वो एक्टिविटी कर सकते हैं. Okay, thank you sir. Thank you ma'am. अर्चना मैम, आपका क्वेश्चन. मैम म्यूट कर लीजिए, मैम अनम्यूट कर लीजिए. अर्चना मैम. हाँ जी, हाँ जी मैम. नमस्ते. पहली बार ऐसे है कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहती हूँ आपके लिए. आप इतनी अच्छी तरह से पढ़ाती है तो बहुत ऐसा मन लगता है कि कितने कोर्सेज करूँ और कितने नहीं. ऐसा मैं होता रहता है. बहुत सिंपल वे से और इजी वे से आप सिखाती है, तो मुझे भी इसमें इंटरेस्ट है. लेकिन मुझे दो क्वेश्चंस है. क्या ये हम ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं उसके पहले हमारे माइंड में कुछ थॉट लेना है? नहीं, थॉट्स को क्लियर करना है मैम. हमें सपोज हमारे आंसर चाहिए किसी बात के लिए, तो इसके लिए माइंड में एक्यूमुलेट करना है वो थॉट? नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले. अच्छा, हाँ हाँ ठीक है. हम क्वेश्चन मेडिटेशन से पहले ही लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसके लिए मेडिटेट करते हैं. दूसरी बात ऐसी है
कि जो हम राइटिंग करते हैं तो डिकोडिंग कैसा करना ये भी आप सिखाते हैं? हाँ जी मैम, ये इस कोर्स का ही हिस्सा है। ओके, थैंक यू। और ये कितने, 1 महीने का कोर्स है कि 2 महीने का है? ये 1 महीने का है। हाँ ठीक है। और कब से स्टार्ट होगा? ये नेक्स्ट आज थर्सडे है, नेक्स्ट ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा। ट्यूसडे एंड तो हमारा थर्सडे। दूसरा भी कोर्स रहता है ना? ट्यूसडे मैम मॉर्निंग में तो नहीं है, वेडनेसडे एंड मंडे भी है। हाँ, नहीं दूसरा लाल किताब का भी रहता है ना, वो इवनिंग में है। हाँ वो इवनिंग में। दिस विल रन इन द मॉर्निंग 11 to 1। गॉड ने मुझे ऐसा करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए कि आई शुड एबल टू सिट कॉन्स्टेंटली। दैट इज द इशू। ओके, थैंक यू मैम, आई विल जॉइन इट। थैंक यू वेरी मच। चैतन्य जी, आपका क्वेश्चन। मैम सबसे पहले तो नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाँ जी, मैम मैम। जैसे किसी कारणवश मैं टैरो और सिगिल नहीं कर पाई, तो क्या इसके सिंबल वगैरह पढ़ना हमको फिर अभी आ जाएगा कि उसके लिए पहले टैरो या इसको थोड़ा बहुत तो भी देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? नहीं, इसमें देखिए ऐसे कोई सिंबल्स नहीं है जो टैरो या सिजिल से कनेक्टेड हो, पहली चीज। अच्छा। इसमें हम जो सिंबल्स कैसे होंगे, जो हम लिखते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के दौरान, हम ट्रांसलेट में जाके जो लिखते हैं, तो वो कुछ कॉमन सिंबल्स बनते हैं। वो तो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये सिंबल का मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इस राइटिंग में ये चीज दिख रही है। क्योंकि कई बारी क्या होता है कि शब्द लिखने की बजाय कुछ ड्राइंग सी बन के आ जाती है, तो उस ड्राइंग को भी डिकोड करना होता है। तो वो सिंबल को डिकोड कैसे करना है, वो इस क्लास का हिस्सा रहेगा। और कोई अगर जैसे हमने सिंबल हमको आया और समझ में नहीं आया, तो फिर अगर हम कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे? बिल्कुल मैम। मैम ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल मैम। ओके ओके। और मैम आपका नेक्स्ट टैरो का कब होने वाला है? वो तो मैम अभी सर ने बताया है कि बहुत जल्दी दूसरा भी स्टार्ट होगा। तो ओके ओके ओके, हाँ ठीक है ना। एंड चैतन्य जी, जस्ट टू ऐड, इस ऑटोमेटिक राइटिंग का करेक्ट टैरो से, सिजिल से या किसी और कोर्स से बिल्कुल नहीं है। हाँ, ओके हर कोर्स अपने आप में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो जो लोग आकाशिक या पीएलआर इसकी स्टडी की है या कर रहे हैं या चाह रहे हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटी चाहते हैं जो कि हमारे इनर सोल से या एक दूसरी दुनिया से कनेक्ट करे, उसमें ऑटोमेटिक राइटिंग इज ए वेरी हेल्पफुल कोर्स। इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स फॉर पीएलआर एंड आकाशिक, इवन दो एंजल्स, जो लोग एंजल्स भी करते हैं। यस, बिकॉज इसमें हम एंजल्स से मैसेजेस डिराइव करते हैं। उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट करता है हर स्टडी। देयर आर टू काइंड ऑफ वर्किंग, वन इज हीलिंग मोडालिटीज, other is the reading modalities. Automatic writing सर फिर तो and automatic writing and एक मिनट, जितने ये कोर्स होते हैं टैरो, ऑटोमेटिक टैरो इज ए मोडालिटी। एक मिनट मैडम, एक मिनट पहले। अच्छा आप बोले, आप बोले, आपके मन में बात रुक रही है, आप बोले पहले। ये हम हर कोर्स करना चाहते हैं, फिर यानी आप लोग जो इतना डीप में, या आप लोग जो हमको इतने हिसाब से समझाते हैं ना, तो हमारा मन होता है कि टोटल सारे कोर्स कर ले। करने भी चाहिए, क्योंकि जितनी विद्या हमें आती होगी, जितनी विद्याओं पे हमने ग्रिप करा होगा, उतना हम ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। और यस, हमारे को एक डॉक्टर को ना कई सारी मोडालिटीज आती होती है, तो कई सारे उसने छोटी छोटी चीजें कर रखी होती है, तब वो जाके किसी पेशेंट को तरीके से ट्रीट कर पाता है। इसके अलावा ये नहीं कि एक डॉक्टर सर्जन ऑलराउंडर बन गया, वो अपनी पर्टिकुलर एक्सपर्टीज पे काम करता है, लेकिन उसने सब काफी सारी चीजों पे अध्ययन किया होता है, ताकि उसके जब वो पेशे पे काम करे तो अपने पेशे पे खड़ा उतरे। और एंड ऑक्कल्ट साइंस के मास्टर्स भी दे आर डॉक्टर्स एक्चुअली, बिकॉज दे आर ट्रीटिंग, दे आर हीलिंग दी पेशेंट इन अदर वे। दे आर ट्रीटिंग एंड हीलिंग देयर जातक को जब करते हैं, नीतिक को जब करते हैं, इट्स एज गुड एज देयर पेशेंट्स, राइट। तो उनको डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज पे आना ही चाहिए काम। और हीलिंग जितनी ये जैसे ऑटोमेटिक राइटिंग है, पीएलआर है, या काशिक है, या एंजल्स है, दे आर हीलिंग मोडालिटीज। लाइक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, दीज आर द रीडिंग मोडालिटीज जो रीड करती हैं।
दोनों का आपस में कनेक्ट, स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है। जो लोग दोनों कनेक्ट करते हैं तब जाके कहीं हम अपने इंट्यूशंस को कनेक्ट कर पाते हैं, अपने इंटेंट को कनेक्ट कर पाते हैं और अपने आंसर्स को ड्राइव कर पाते हैं। So yes, it is strongly connected to each other. Do we get remedies also with automatic writing? Yes, So sir. when do एक- sorry sir, sir, एक when do we question. have the angel class? Angel class also is there, like in future? Angels is already चल रही है मैडम, Angels evening में already चल रही है Angels. सर एक और पूछना था कि क्या सिर्फ ये बेसिक की नॉलेज रहेगा कि इसके ये आगे complete भी है। Automatic अच्छा, writing हाँ। अपने आप में complete है ये। इसके आगे फिर नहीं रहे कुछ भी Automatic नहीं writing रहेगा? है, इसके आगे कुछ नहीं करने की जरूरत, ये अपने आप में complete automatic writing। ओके 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 सर, थैंक यू। एक हैंड रेज किया था कबीर बंसल जी ने। एक तो सर, कबीर जी कहाँ हैं आप? It's me, Karishma Basal. हाँ करिश्मा। हाँ जी, Ma'am, actually there are many modalities that I got confused. So can I have some words in personal with you? yes sure, yes मैडम sure. आप ऊपर में पूछे मैडम, सबके काम आएगी। नहीं सर, बिल्कुल, एक्चुअली वो तो बिल्कुल। है, बट मतलब ऐसे कुछ चीजें तो मैंने वर्ड्स ही मैं पहली बार सुन रही हूँ। जैसे आपने सीजल बताया, आकाशिक बताया, तो वही मैं कह रही हूँ कि मैं कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ कुछ चीजों को, दैट हाँ। इतनी सारी मोडालिटीज हैं। तो आप बात कर लीजिए, आप बाद में कोई दिक्कत नहीं, आप हाँ जी। राइट जी। लेट्स स्टार्ट शिल्पी जी, आई थिंक लेट्स स्टार्ट द क्लास क्योंकि Yes, sir. क्वेश्चंस हो चुके हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। थैंक यू। Yes, thank you, sir. So before we start, I would like to share a small clipping with you first. This clipping is based on I hope you are able to see. Rumi and Khurshid Bhavnagri lived in Bhaikala, Bombay. मैसेज मिला कि उनके जो बच्चे हैं वो उनसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं एंड व्हाई दे वर नॉट एबल टू कांटेक्ट वाज कि उनकी वाइब्रेशंस लो थी। तो उन्होंने उन मीडियम की हेल्प ली और अपनी वाइब्रेशंस को रेज किया व्हाइल कॉन्सेंट्रेटिंग। मेडिटेट करती रही, कॉन्सेंट्रेट करती रही एंड उन्होंने उसके बाद बुक्स लिखी। वो बुक्स आज की डेट में भी मार्केट में अवेलेबल है, दे आर सेलिंग वेल एंड आपको जान के हैरानी होगी, एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, डांसर है, शामक दावर जी, वो इन बुक्स का आप देख रहे हैं सिंस खुर्शीद जी इज नो मोर। उनके जाने के बाद से शामक दावर जी हैज टेकन ओवर और वही ये सारा देखते हैं एंड दे आर नॉट अर्निंग इवन अ सिंगल पेनी आउट ऑफ इट। और वो पूरी बुक ऑटोमेटिक राइटिंग पे बेस्ड है जो उन्होंने लिखी है, जो उनके बेटों ने उन्हें मैसेजेस दिए और उन्होंने लिखा, वो बुक है वो। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैव बीन वर्किंग। अब अगर हम ये जाने कि ऑटोमेटिक राइटिंग एक्चुअली है क्या, ये तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके की भी हुई है बात और ये इंडिया में ही हुई है। नाउ इफ वी मूव अहेड विथ व्हाट इज ऑटोमेटिक राइटिंग। Automatic writing is the art of contacting other intelligences through the use of a pen or pencil and paper. मतलब एक ऐसी आर्ट है जिसमें आप दूसरे इंटेलिजेंसेस से, दैट मीन्स आपके लॉजिकल ब्रेन से नहीं, आप दूसरे मीडियम से कनेक्ट करते हैं और एक पेंसिल, पेन या पेपर की मदद से मेडिटेटिव स्टेट में आप कुछ लिखते हैं। नाउ इफ यू आर इन अ मेडिटेटिव स्टेट और आप अपने एंजल से कनेक्ट कर रहे हैं या अपने गाइड से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में कई मैसेजेस आप जब कॉन्शियस लेवल पे आते हैं आपके दिमाग से उड़ जाते हैं, आपको याद नहीं रहते हैं।
तो इस केस में वी कंसिडर ऑटोमेटिक राइटिंग एज अ बेटर टूल. क्यों? क्योंकि जो कुछ भी उस दौरान आपने एक्सपीरियंस किया, आपने वो लिखा है या सिंबॉलिकली आपने उसे रिप्रेजेंट किया है, तो वो सारे जवाब कहीं नहीं जाएंगे. आपके पास एक एविडेंस, एक प्रूफ हमेशा रहेगा. नाउ पीपल विशिंग टू परफॉर्म दिस आर्ट, जो लोग ये करना चाहते हैं, वो राइटिंग टूल जैसे पेन है उसे अपने हाथ में रखते हैं और एक ब्लैंक पेपर के ऊपर रख के अपने दिमाग को हर तरीके के थॉट से क्लियर करते हैं और अलाउ करते हैं खुद को कि वो चैनल बन सके अपने खुद के हायर सेल्फ का. इस राइटिंग को ऑटोमेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसी महसूस होती है. अभी हम जब लिखते हैं, अभी अगर मैं आप लोगों को कुछ लिखने को बोलूंगी तो आपके लॉजिकल माइंड ने उस अल्फाबेट को, उस लाइन को, हर चीज को बहुत गौर से करेगा. वो इस केस में बस इतना होता है कि हमारा लॉजिकल माइंड पीछे चला जाता है, तो हमें स्पेस, लाइन, इन सब की खबर नहीं होती है. हमारी आंखें बंद होती है, तो जो कुछ भी हो रहा है हाथ के जरिए हो रहा है. अब इसमें क्या है, जैसे आप एक स्विच लगाते हो, स्विच बोर्ड में एक प्लग लगाते हो, वैसे ही ऑटोमेटिकली आप एनर्जी से कनेक्ट करते हो जिनसे आप कम्युनिकेशन डिराइव कर रहे हो, और फिर आप लिखते जाते हो. आपको खुद को नहीं पता होता कि आप क्या लिख रहे हो जब तक वो खत्म नहीं हो जाता. अगर हम हिस्ट्री देखें ऑटोमेटिक राइटिंग की, तो जैसे डिविनेशन टूल्स रहे हैं, चाहे आप टैरो कार्ड्स को ले लें या ओरेकल कार्ड्स को ले लें, ऑटोमेटिक राइटिंग उतना पुराना नहीं है. ये इसलिए भी है क्योंकि उस समय लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे. बहुत पुराने समय में लोग बात भी करते थे तो सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात होती थी, तो ना अक्षरों का ज्ञान था, ना कोई भाषा थी, तो उस समय लिखना इतना आसान नहीं था. 19th सेंचुरी में ये एक टिपिकल हाउस होल्ड में ऐसा देखने को मिला वेस्टर्न कल्चर में. वहां पे पहले तो लोग पेन वगैरह सिर्फ वो लोग रखते थे जो बहुत अमीर होते थे, जो बहुत वेल टू डू फैमिली से होते थे. ऑटोमेटिक राइटिंग कहा जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ I के टाइम में भी उनके कोर्ट में यूज होती थी इन 16th सेंचुरी. क्यों? वहां पे वो कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जो कनेक्ट कर जाते थे एनर्जी से और उसके बाद वो सिंबल्स ड्रॉ करते थे, लेकिन वहां की जनता को इसका ज्ञान नहीं था, तो इसलिए कोई समझ ही नहीं पाया ये क्या है. तो इसलिए इसके डेवलपमेंट में समय थोड़ा सा ज्यादा लगा. ऑटोमेटिक राइटिंग बहुत पॉपुलर नहीं था मिड 19th सेंचुरी तक, क्योंकि स्पिरिचुअल मूवमेंट उसके बाद ही रफ्तार पकड़ने लगा था. अब इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी है. एक फ्रेंच मैजिस्ट्रेट थे जो साइकिक इन्वेस्टिगेटर बन गए. उनका नाम था एलेक रिवेल. उन्होंने घर पे इनवाइटेड थे बाउडन सिस्टर्स के, क्योंकि उनके फादर ने बोला था कि इनकी डॉटर्स कुछ मैसेजेस डिराइव करती हैं बाय ऑटोमेटिक राइटिंग. अब क्योंकि एलेक रिवेल खुद एक साइकिक थे, तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करने उनके घर पे पहुंचे. रिवेल को उनकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत जाना जाता था. He was well established, एक साइकिक रिसर्च में बहुत अच्छा उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी. तो उसके बाद जब उन्होंने इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया, तो उनको ये पता चला कि उन सिस्टर्स को कोई नॉलेज नहीं थी साइकिक वर्ल्ड की, लेकिन फिर भी वो मैसेजेस मिल रहे थे और वो लिख रही थी. बाउडन सिस्टर्स ऑटोमेटिक राइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी विदाउट एनी नॉलेज ऑफ इट. तो ये कहानी आती है विक्टोरियन पीरियड से भी,
और ये माना गया है कि यूरोपियन कंट्रीज में सबसे पहले इसके ट्रेसेस देखने को मिले थे। उसके बाद आज की डेट में तो बहुत जगह ये फैल चुका है और लोग इस पे रिलाय भी करते हैं। दे आर एबल टू फाइंड आउट आंसर्स ऑल्सो। आज की डेट में अगर हम मॉडर्न व्यू देखें ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में, तो ये एक प्रोसेस है, राइटिंग प्रोसेस है या मटेरियल जो कॉन्शियस थॉट से नहीं आता। जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, कॉन्शियसली आप नहीं कर पाएंगे ये। राइटर का हाथ खुद ब खुद मैसेजेस डिराइव करता है और जो लिख रहा है उसको पता नहीं चलता, क्योंकि कई बारी वो एक ऑल्टर्ड स्टेट में होते हैं या ट्रांस स्टेट में होते हैं। और कई बारी राइटर अवेयर होता है अपने सराउंडिंग्स के, लेकिन उनको हैंड राइटिंग का फिर भी नहीं पता चल पाता। ऑटोमेटिक राइटिंग एक तरीके का डिक्टेशन होता है कि अनकॉन्शियस नहीं होना है, और जबकि एक दूसरी एनर्जी आपके हाथ को यूज करके कुछ लिख रही है, या आपको कुछ सुनाई देता है और आप लिख रहे हो, या आपको कुछ पिक्चर दिखाई देती है और आप ड्रॉ कर रहे हो। सो इन दिस वे यू आर नॉट अलाउइंग द अदर एंटिटी टू कंट्रोल यू। आप सिर्फ सुन रहे हो और लिख रहे हो। तो एक तरीके का डिक्टेशन हो गया कि जो आपसे कहा जा रहा है वो आप लिख रहे हो बिना सोचे समझे। इसके लिए आपको ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाना होता है। अब ये ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? ये अलग अलग फिजियोलॉजिकल या ऐसे मैन्युअल एजेंट्स होते हैं जो ले जाते हैं इस सब्जेक्ट में। उनके पास इतना डिविएशन होता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का, साइकोलॉजिकली फंक्शन कर रहे होते हैं वो कुछ नॉर्म्स पे, जिससे कि एक इंडिविजुअल को वो उस लेवल तक ले जा सके, मतलब एक मेडिटेटिव स्टेट तक ले जा सके जहां वो चीजें जो वो बोल रहे हैं सामने वाला उसे विजुअलाइज कर पा रहा है, और फिर वापस से उन्हें उनकी फिजिकल लाइफ में ला सके। बेनिफिट्स क्या क्या है ऑटोमेटिक राइटिंग के? आप अपने खुद के लिए गाइडेंस ले सकते हो फ्रॉम योर ओन हायर सेल्फ। आप अपनी पास्ट लाइफ को भी एक्सेस कर सकते हो। दैट इज वन रीजन व्हाई दोज हु आर डूइंग पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक रिकॉर्ड्स वो इससे कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हुआ, जो आपके करंट पेन्स की वजह बन गई है, तो वो भी आपको पता चल जाते हैं। एंड ऑब्वियसली यू कैन चेंज योर एक्शंस अकॉर्डिंगली। क्योंकि ऐसा एक केस हुआ था एंड देयर वाज अ लेडी, उनको कंसेप्शन में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जितनी बारी भी वो कंसीव करती थी उनके मिसकैरेज हो जाते थे। फिर वाया ऑटोमेटिक राइटिंग व्हेन वी कनेक्टेड वी फाउंड आउट कि उनके पास्ट लाइफ में उनके जो जेठानी थी उन्होंने कुछ ऐसा किया था दैट शी कुड नॉट कंसीव। तो इट वाज अ पास्ट लाइफ कर्स जो वो इस लाइफ में भी जी रही थी। तो उस कर्स को अनबाइंड करने के लिए फिर रेमेडीज की गई उससे बाहर आने के लिए, एंड देन शी कुड कंसीव इजीली। सो देयर हैव बीन ट्रेसेस जहां पे ऑटोमेटिक राइटिंग ने कुछ ऐसी सिचुएशंस में लोगों को रास्ता दिखाया है जहां पे कहीं पे भी रास्ता नहीं मिल रहा था। ऑटोमेटिक राइटिंग फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए भी यूज की जाती है। कई एस्ट्रोलॉजर्स आज इसको यूज भी कर रहे हैं एंड पीपल आर एबल टू फाइंड आंसर्स। ऑटोमेटिक राइटिंग कैसी लगती है? देखिए, जो आपको फीलिंग्स आती हैं इस सेशन के दौरान वो होता है कि जैसे आप गहरी नींद में चले गए, आपको
ऐसा लगता है कि आपके थर्ड आई चक्रा में या तो हैवीनेस लाइट सेंसेशन कोई के कुछ कर रहा हो, कुछ आसपास लाइट्स देखते हैं, बहुत सारी लाइट्स नजर आती हैं। फिर कुछ लोग स्पिरिचुअल लाइट्स देखते हैं, यानी कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर गए। फिर फ्लैश ऑफ स्पिरिचुअल लाइट और ज्यादा मीनिंग कैरी करता है जस्ट देन यू रियलाइज। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप हर उस छोटी से छोटी चीज को कंसिडर करें जो कि आपको नजर आ रही है उस दौरान। Then what are the factors that you can take would affect your automatic writing? Ma'am, voice is cracking. Shilpi ji, we can't hear you. Alter that. सारी चीजें नहीं आएंगी। आज आप यहाँ पर होना चाहिए। शिल्पी जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, एक आपका नेट हैंग हो गया सीम्स टू बी। लास्ट स्लाइड आप में किसी को भी ऑडिबल नहीं थी, तो एक बार आप प्लीज एक बार अपना नेट चेक करिएगा। मीनवाइल शिल्पी जी, am I audible to you? आप प्लीज री लॉग इन करिएगा शिल्पी जी, शायद आपका नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं। ऑलराइट, सो नॉट ऑडिबल। यस, आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस, राइट। तो शिल्पी जी मीनवाइल ज्वाइन करती हैं, इंटरनेट कुछ बातचीत करते हैं। कुछ एक दो मैसेज मेरे पास आया है कुछ अभी कि उन्होंने ऑरा स्कैनिंग का कोर्स किया हुआ है। सो अगर वो ये ज्वाइन करते तो उनको ऑरा स्कैनिंग तो उन्होंने ऑलरेडी किया था। सो यस, दैट्स द थिंग इज देयर। सो उसके अंदर भी बात ये ऐसा है कि कुछ फ्री भी मिला, तो उसके अंदर भी हमारे को सिलेक्शंस आ गई यहाँ पे फाइल, तो फ्री में भी सिलेक्शंस होती है। ये इस चीज का मैंने ध्यान नहीं दिया था। Now considering the benefit of our participant, now the freebie के अंदर selection ये है, one can choose from the Aura scanner or the Mojo bags. So one can choose from out of these any one of that. वो उसको freebies में जो लोग join करते हैं automatic writing, they will get either of the one. They can choose it Mojo bag or the Aura scanning classes, either of them. So there is a selection in freebies also. Right? Thank you. Thank you for reminding me this also. Shilpi ji. शिल्पी जी। हाँ जी सर। शिल्पी जी, मेरे पास एक दो मैसेजेस आए थे अभी कि हमने ऑरा स्कैनर तो किया हुआ है, तो फिर हमें तो कुछ फायदा नहीं हुआ अगर हम ज्वाइन करते हैं। सो देन देयर इज अ सिलेक्शन, देयर इज अ फ्रीबीज के अंदर भी देयर इज अ सिलेक्शंस। तो देन वी डिसाइडेड ओके, एंड दोज हु ज्वाइन दे कैन चूज ईदर मोजो बैग्स और द ऑरा स्कैनर, ईदर ऑफ देम, so that will be provided to them. Yes sir, we can provide them. क्योंकि मोजो बैग्स भी काफी लोगों ने नहीं किया हुआ है, and that is a new and interesting topic. Yes, so they can choose in any of them. Yes. Right. So you may please proceed. Thank you. So that is जो फैक्टर्स मैं आपको बता रही थी जो आपकी ऑटोमेटिक हैंडराइटिंग को अफेक्ट कर सकते। लास्ट वाली स्लाइड ना हमारे जो आप बोल रहे थे वो किसी को भी क्लियर नहीं हुई क्योंकि आपका वॉइस नहीं आ रहा था। So please put the last slide and then please move on. Yes. So these were the factors that affect your automatic writing. Factors क्या-क्या है? पहली चीज आपका क्वेश्चन स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको एक्यूरेट क्वेश्चंस पूछने, वेग क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको आंसर नहीं मिल पाएगा, बिकॉज आंसर करने वाले एंटिटी को नहीं समझ में आता या एनर्जी को नहीं समझ में आता कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं।
तो आपको अपने क्वेश्चंस को इस तरह से फ्रेम करना है कि वो एकदम एक्यूरेट हो। फिर फ्यूचर बदला जा सकता है क्योंकि हमारे एक्शंस पे बहुत हद तक ये डिपेंडेंट होता है। तो अगर आप इस चीज को लेके क्लियर है तो यस, यू कैन ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफ, इन योर रूटीन, एंड यू कैन सी हाउ यू कैन चेंज योर फ्यूचर। क्योंकि ऑटोमेटिक राइटिंग से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना, आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि ये होने वाला है, तो आप उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। जो चीजें आपके हाथ में है वो तो आप कर ही सकते हैं। फिर ऑटोमेटिक राइटिंग आपको वो सारी चीजें बताती है जो आपको जानने की जरूरत है। जैसे कि आप जब कनेक्ट करते हैं अपनी हायर एनर्जी से, मोर ओवर जैसे अभी आप लोग सब कनेक्टेड हैं इस सेम प्लेटफॉर्म पे, तो दैट इज समवेयर एन इंडिकेशन कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे आना था। इट वाज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड। हमारे आने से पहले हमारी पूरी लाइफ तय होती है। हमारा नाम क्या होगा, हमारा लाइफ स्पैन क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये सब तय होता है। हाँ, कर्म हमारे हाथ में होते हैं, उसको हम ऑल्टर कर सकते हैं। तो आज अगर हम सब इस कॉमन प्लेटफॉर्म पे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको ऑटोमेटिक राइटिंग से कुछ बेनिफिट डिराइव होना था। सो दैट इज व्हाई यू चोज दिस प्लेटफॉर्म। और ऑटोमेटिक राइटिंग एक ऐसा टूल है जिससे कि आपको वो चीजें पता चल जाएंगी जो आपके लिए जानना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी रीडिंग पे फेथ रखना। हम लोग रीडिंग करें और उस पे अगर खुद ही विश्वास ना करें तो फिर उस रीडिंग के मायने नहीं रहते हैं। जब आप अपनी सीक्रेट स्पेस क्रिएट करते हैं, आप उसमें अपने जो भी आपके देवी देवता हैं आप उन्हें बुलाते हैं, आप अपने गाइड्स को बुलाते हैं, तो उनसे डिराइव किए हुए मैसेजेस पे आपको विश्वास भी करना चाहिए क्योंकि वो आपको गलत कुछ भी नहीं बताएंगे। सो दैट इज व्हाट फैक्टर्स वुड अफेक्ट ऑटोमेटिक राइटिंग। ये सारे फैक्टर्स आपकी ऑटोमेटिक राइटिंग को अफेक्ट करेंगे। अभी जितना मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, एनीबडीज गॉट एनी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। हाँ मैम, क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन एक मूवी थी आमिर खान और करीना कपूर का तलाश। राइट। हाँ, उसमें वो जो और एक साइड एक्ट्रेस है वो इस तरह से वो राइटिंग करके स्पिरिट से वो कनेक्ट करके करती थी। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि अगर इस तरह से किसी के साथ कनेक्शन बनता है तो फिर क्या वो हमें हार्म कर सकते हैं या फिर हमें पोजेस कर सकते हैं या कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए मैम, द रीजन इज ये चीज मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी बताई थी। इसी मूवी का एग्जांपल मैंने भी लिया था क्योंकि उससे हम इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। देखिए है क्या, जब हम अपनी सीक्रेट स्पेस बना रहे हैं, आपको ऐसे ही ऑटोमेटिक राइटिंग नहीं करनी है, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज हम आपकी क्या करेंगे, पहले एक सीक्रेट स्पेस बनाएंगे जहाँ पे जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जिस भी ईश्वर तो जिस भी स्वरूप को आप मानते हैं वो होंगे, आपके एंजल्स होंगे और आपके गाइड्स होंगे। तो आप ये देखिए, आप एक सुरक्षित जोन में हैं। उस सुरक्षित जोन में रह के आप जब कभी भी कनेक्ट करेंगे तो पहली चीज किसी डार्क एंटिटी से कनेक्ट नहीं करेंगे। पोजेशन का वहां पर सवाल नहीं होता क्योंकि आप खुद देखिए ना, एक सेफ जोन जहां पे सबसे पहले हमने आपके जो भी देवी देवता हैं, आप जिनकी भी पूजा करते हैं, जो भी आराध्य हैं आपके, हमने उन्हें वहां पे प्लेस किया है। तो वो जोन ऑलरेडी चार्ज हो गया। वो जोन क्या, वो आपकी सीक्रेट स्पेस, आपका मंदिर हो जाता है, आपके मन के अंदर जो मंदिर है।
तो उसमें हर कोई नहीं झांक सकता, और जो लोअर रिलैम्स की एनर्जी होंगी वो कभी भी उसमें नहीं आएंगी, वो आती ही नहीं है। मोरओवर जो टेक्निक हम प्रैक्टिस करेंगे, हम क्लास में भी करेंगे, पहले हम मैसेजेस डिराइव करेंगे एंजल्स से, उसके बाद हम अपने गाइड से डिराइव करेंगे मैसेजेस। ओके मैम। तो ये चीज मैं डे 1 से हर कोर्स में बोलती हूँ, प्रोटेक्शन मैंडेटरी, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर लिविंग अ फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ किसी की भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आपको प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स बताए जाएंगे, प्रेयर्स रहेंगी जो आप रेगुलरली करोगे। ओके मैम। राखी जी आपका क्वेश्चन। हाँ जी। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए सर। इसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, ABC भी मालूम नहीं है, या कुछ भी, मैं ऐसा कौन सा कोर्स किया नहीं है, नहीं कुछ टैरोट या ऐसा कुछ एक एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मैं कर सकता हूँ क्या उसका? आप बिल्कुल कर सकते हैं सर, इसके लिए जरूरी नहीं है इसके कि बारे में मेरे को आपको अभी जीरो नॉलेज है। हाँ, तो उससे फर्क नहीं पड़ता सर। आपको नॉलेज नहीं है फिर भी आप यहाँ पर हैं, इसका मतलब कि देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। और ये जो भी हम कोर्स स्टार्ट करते हैं वो स्क्रैच से ही शुरू होता है। तो स्टेप 1 से जब हम शुरू करते हैं, तो अभी ऑटोमेटिक राइटिंग यहाँ पे काफी लोग नए हैं जो प्रैक्टिस करेंगे, तो हम स्क्रैच से जब शुरू कर रहे हैं, हम साथ में चीजें सीख रहे हैं, हम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। अब जैसे चक्रास का मैंने बताया, चक्रास मैं टैरो के क्लास में भी कराती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिक राइटिंग में चक्रास नहीं होंगे, इसमें भी होंगे, क्योंकि हमें जरूरत है खुद को क्लेंस करने की और एनर्जाइज करने की। हमें अपने वाइब्रेशंस ऊपर ले जाने हैं, रेज करने हैं। ओके। कभी से चर्चा स्टार्ट हो रहा है और क्या है? सर उसके लिए वी शेयर द डिटेल्स। मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे और थर्सडे क्लासेस हैं, और कमिंग ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा ये जी। ये टाइमिंग क्या रहेगा मैम? मैं बता देता हूँ आपको। The classes will be from Tuesday 17th, यानी कि अगले हफ्ते का मंगलवार 17 तारीख है, वहां से स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस, और ट्यूसडे को और थर्सडे को रहेंगी हर हफ्ते की 1 महीने तक। मतलब 17 तारीख से स्टार्ट होंगी, 17 तारीख से ट्यूसडे और थर्सडे जो भी आएगा हफ्ते में, उस दिन ये क्लासेस होंगी सुबह 11 बजे। तो ये एवरी मॉर्निंग 11 o'clock ट्यूसडे थर्सडे वी विल हैव दिस ऑटोमेटिक राइटिंग क्लास फॉर 1 month। करीब ये 8 क्लासेस इसके अंदर टोटल होंगी, ठीक है। और ये जर्नी 1 महीने की रहेगी, और इस जर्नी की एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है 1579, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है। डिटेल्स आपके पास है वैसे, अदरवाइज मैं शेयर कर देता हूँ आपको, उसको 2 मिनट दीजिएगा। एंड इन द मीनवाइल आप राखी जी ने हैंड रेज किया हुआ है। राखी जी आपका क्वेश्चन। राखी जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। दिस इज द डिटेल्स। आ रही है मैम? हाँ अब आ रही है। मैम हम ये कह रहे थे कि जैसे ऋतु जी ने अभी क्वेश्चन पूछा था आपसे, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे आपने हमेशा बताया कि हम सेक्रेट प्लेसेस क्रिएट करते हैं और उसमें हमारा अपने गाइड को लेके मतलब प्रोटेक्शन रखते हैं। मैम जैसे जिसकी कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी तो हम इनिशियल लेवल पे ऐसे ही करेंगे, कभी कभी आपकी एनर्जीज इतनी हाई होने लग जाती है कि धीरे धीरे आपको ऐसे मतलब आंख भी बंद करते हैं तो चीजें विजुअलाइज मतलब इतनी पार आ जाती है कि आप नॉर्मली भी आंसर बैक करने लग जाते हैं, या आपने खुद से ही बात करके ऑटोमेटिकली ऐसा होता है। तो मैम उस केस में तो हम प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं, तो उस केस में तब हार्म नहीं हो सकता कि कोई? नहीं देखिए, मैं ये क्वेश्चन आपका आंसर कर देती हूँ। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ राखी जी। कुछ टाइम पहले तक मेरे साथ ये हो रहा था कि मेरे क्लेयर्स कुछ ज्यादा ही ओपन हो गए थे, और ज्यादा ओपन होने की वजह से आई कुड हियर साउंड्स विच अदर पीपल कुड, जो दूसरे लोग नहीं सुन पा रहे मैं वो चीज सुन रही हूँ। मैं कई बारी कुछ चीजें देख रही हूँ जो सबको नहीं नजर आ रही है। तो फिर इसके लिए देयर इज अ प्रॉपर वे
कि हम अपने स्पेशली थर्ड आई को हम इस प्रोसेस के बाद लॉक करते हैं till we further want to be open for it. तो ये इस कोर्स का हिस्सा है। जब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि हम प्रोटेक्शन का ध्यान रखेंगे, हम सेक्रेट स्पेस क्रिएट करेंगे और कुछ स्टेप्स है, प्रेयर्स है, मैं आपको बताऊंगी, तो इसका मतलब है कि हमारी विल के ऊपर है, हमारी मर्जी है, अगर हम चाहेंगे तो ही हम किसी और एंटिटी के कनेक्ट में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो हमें अपने आप को लॉक करके रखना होता है, राइट? मैम हमने ऐसा भी देखा है, जैसे सपोज कर लीजिए आप एक क्लास में क्वेश्चन लेते हैं कॉमनली प्रैक्टिकल उसमें मैम सबके क्वेश्चंस के जैसे आपने किसी का कुछ प्रेडिक्शंस हमसे कहा और आपने कहा सबको कि जो भी यहाँ पे लर्नर्स हैं कि आप सब इसका आंसर दें, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि सबके आंसर जो हैं अलग अलग हों। जैसे अभी हमने लास्ट टाइम आकाशिक रिकॉर्ड में एक क्लास करी है, मैम ने एक कॉमन केस लिया था, उसका किसी को विजुअलाइजेशन कुछ हुआ, मेरे को उस टाइम आकाशिक रिकॉर्ड में नहीं हुआ, बट जब मैं आपके टैरो में आपने जब मेरे को बोला कि क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब बैक टू बैक क्लासेस थी हमारी, आपने जब अपने टैरो में हमारे को मेडिटेशन कराई और आपने बोला अपनी सेक्रेट स्पेस आप क्रिएट करो, तो मेरे को वो वाला क्वेश्चन का आंसर वहां आके कनेक्ट हुआ और वो अलग था मेरा आंसर, मतलब उनसे दूसरा था, और वो मेरे दिमाग में अभी तक मतलब घूमे जा रहा है, क्योंकि मैंने वो चीज किसी को बताई तो है नहीं, और मेरे माइंड में वो उनकी स्टोरी जो थी मतलब पास्ट लाइफ की, वो अलग ही तरह से कनेक्ट हुई है और मेरे दिमाग में वो अभी तक भी मतलब नॉर्मली भी दिमाग में रहती है। देखिए इसके लिए है क्या कि आपको खुद को लॉक करना आना चाहिए। जैसे आपने आकाशिक किया था, तो आप मैम से एक बार डिस्कस कर लीजिएगा कि आपका आंसर ये आ रहा है, तो वो स्टोरी से क्या कनेक्टेड है वो आपको बता पाएंगी। बाकी जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हमने टैरो क्लासेस में लाइव सेशन में हमने रीडिंग्स की हैं और आपको जान के हैरानी होगी कि कॉमन आंसर्स आते थे सारे पार्टिसिपेंट्स के। मतलब अभी प्रैक्टिकल सेशन हमने लिया था एडवांस क्लास में, तो किसी का ये था कुछ जॉब रिलेटेड क्वेश्चन था और आप मानेंगे अलग अलग जगह से रीडिंग आई है और सेम कार्ड्स आई, इतना स्ट्रॉन्ग। उसकी हमने कोई और लाइफ मतलब जैसे इतनी से बर्थ होती है, हमने कोई और बर्थ देखी होगी, आपने कोई और बर्थ से कनेक्ट कर गए आप, क्योंकि देखिए आकाशिक रिकॉर्ड्स एक लाइफ के नहीं होते, वो तो कई लाइफ्स के होते हैं। यस मैम। तो आपका कनेक्शन कहीं और जाके हो गया, किसी और लाइफ से हो गया। यस मैम। और दूसरी चीज, आई विल बी शेयरिंग द टेक्निक टू लॉक योर सेल्फ, लॉक योर थर्ड आई। उसे आप जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके क्लेयर्स अभी खुल रहे हैं और आपको जरूरत है टू कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड, नहीं तो आप परेशान रहेंगे। ओके मैम, थैंक यू। रीमा जी, आपका क्वेश्चन? मैम इसमें मतलब ऑटोमेटिक राइटिंग में हम लोग की हीलिंग भी होती रहती है ना वंस वी? ऑब्वियसली। देखिए होता क्या है, मैं आपको प्रोसेस पूरा बताऊं तो ऑटोमेटिक राइटिंग में करने से पहले भी आप खुद को मेडिटेट करके प्रोटेक्शन में डाल रहे हो, ठीक है? तो एक चीज क्या हुई, दैट यू आर प्रोटेक्टेड, आपके क्लेयर्स खुल गए हैं, बट देन वाइब्रेशंस रेज होने के बावजूद भी आप कंपोज रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपने उस दौरान मैसेजेस डिराइव किए, प्रैक्टिस के बाद आप वापस से खुद को क्लोज करते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर रेजिंग योर वाइब्रेशंस, क्लेयर्स आर ओपनिंग एंड यू नो हाउ टू लॉक योर एनर्जीज के बिना आपकी मर्जी के कोई भी एनर्जी आपको टच भी नहीं करेगी। इट इज दैट सेफ। और ये चीज मैं इनफैक्ट अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को टैरो में भी कराती हूँ, क्योंकि टैरो में हम इमोशनल एनर्जीज एक्सचेंज कर जाते हैं। तो किसी की रीडिंग करने के बाद कभी किसी के सिर में दर्द, किसी के हाथ में दर्द, तो उसके लिए भी हम करवाते हैं, उसके लिए उनका मणिपुर चक्र लॉक करवाते हैं। तो इसका प्रॉपर प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा एंड प्रैक्टिकली यू विल बी परफॉर्मिंग इट।
So in the process, the healing also takes Yes, place. automatically it takes place. मैडम, हाँ जी सर. आकाशिक रिकॉर्ड्स में बोलते हैं कि 10 बजे के बाद रात को मत करो, माने एडवाइस. सो इसमें कोई टाइम रेस्ट्रिक्शंस है क्या ऑटोमेटिक राइटिंग में? Sir, इसमें भी I don't prefer going in for automatic writing post sunset. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके. सर रीजन बीइंग के सेफ्टी को मैं पहले मानती हूँ, उसके बाद में कुछ और काम, एंड मोर ओवर सबकी फैमिली लाइफ है. सो दैट वेज आई एम रियली डिसिप्लिन्ड इन दिस फील्ड कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो बिफोर सनसेट प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद नहीं करनी. यदि मैडम देयर कुड बी अ चांस दैट वी आर अनेबल टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स एंड वी आर प्रोसीडिंग विद ऑटोमेटिक राइटिंग, उस केस में सर कई बार क्या होता है कि आप नेगेटिव एनर्जीज के कांटेक्ट में आ जाते हैं. तो अगर ऐसा केस भी होता है तो हमें कैसे खुद को क्लियर करना है, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द कोर्स. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके. तो मैम इसमें जो गाइडेंस हमें स्पिरिट्स गाइड से मिलती है, सो दैट इज लाइक डिपेंडेंट ऑन द स्पिरिट गाइड्स, लाइक इज इट सब्जेक्टिव और इज इट द यूनिवर्सल ट्रुथ? इट इज जितना मैंने देखा दैट कम्स आउट टू बी अ ट्रूथ. सब्जेक्टिव आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी आप कुछ भी पूछेंगे, जो आपको आंसर मिलेगा इन कोर्स ऑफ टाइम यू विल रियलाइज दैट इट इज द ट्रूथ, क्योंकि आपके हायर सेल्फ से आ रहा है, आपके सबकॉन्शियस से आ रहा है ये जवाब, और आपका सबकॉन्शियस आपके हर लाइफ के बारे में सब कुछ जानता है. So that is where you draw the information from. आप डाउनलोड करते हो वहीं से. Because like in the this book Laws of the Spirit World, the यही दो जो boys का spirit है, they have told their mother everything that they have seen. So it is obviously their point of view and how they are seeing things there. See, it is I don't go by what is जो भी उन्होंने लिखा, जो भी उन्होंने उस राइटिंग के दौरान लिखा, I did read it, I found it interesting, I did read it, and then end of the day यही पता लगा कि हाँ अलग अलग रिलैम्स हैं, ये लोग इस रिलैम में हैं, and then who came to take them, वो सारा उन्होंने अपने हिसाब से डिस्क्राइब किया. हर किसी का एक्सपीरियंस डिफर कर सकता है, इट इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन. अब यहाँ पे क्या था, उन दोनों का कनेक्शन बन गया था उनकी मदर से, एंड देन दे टोल्ड देयर मदर टू राइट एंड शी रोट. सो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, ऑल टुगेदर डिफरेंट. So what is best for us, we will be guided accordingly. Yes, just trust that. You need to trust that and you'll be guided for the best. Thank you. Any other questions? Sir, you could share the details of the class. जी शिल्पी जी, रीमा जी का हैंड रेज है, इनका प्रश्न हो गया क्या? हाँ जी, okay sir. All right, so if any more questions can ask about the journey, about the course, or the anything else with respect to the curriculum या तो टाइमिंग्स या किसी चीज से भी कोई. अच्छा, ये कोर्स किसी चीज से क्लैश नहीं करेगा. दिस इज 11 o'clock in the morning, 11 o'clock मॉर्निंग में कोई बैच नहीं है. So there is no clashing of this batch at all. Absolutely independent course है ये. मॉर्निंग में टाइम भी होता है, आराम से कंफर्टेबली कोर्स किया जा सकता है, और इजी भी होता है मॉर्निंग में. योगा क्लास सर, ये टाइम तो खाना वाना बनाने का रहता है ना, थोड़ा सा इधर उधर नहीं हो सकता. इधर उधर से क्या मतलब है? मतलब इसको हम यानी 11:30 और 12 या तो यानी क्या हम फ्री माइंड लेके बैठना चाहते हैं, टेंशन में नहीं कि भाई जल्दी से कोर्स खत्म हो तो हम खाना बनाए, जल्दी से कोर्स खत्म हो तो हम ये काम करें, ऐसा नहीं. या तो हम सुबह थोड़ा सा सुबह भी हमको चलेगा, जैसे 8 से 9 भी होता है तो भी चले, नहीं तो फिर जैसे 3-4 बजे का भी टाइम फ्री रहता है फिर हाउसवाइफ के लिए.
मैम एक्चुअली 3-4 बजे है ना, जनरली देखो आजकल गर्मी है और सबके एसी चल रहे होते तो नींद जल्दी आती है, और खाना खाने के बाद तो खास तौर से, तो उस टाइम पे क्लास में बैठना और फैकल्टी का लेक्चर सुनना एक अपने आप में नींद का मौसम बनाने वाला होगा. So we prefer, that is we tried it 3 to 5 courses, but then we stopped 3 to 5 because उस टाइम पे काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत ये होती थी कि they get sleep, and कई बार क्या होता था, थोड़ा टाइम रेस्ट करने की कोशिश की 2:30 to 3 and then they fell into sleep, तो वो अपने टाइम को हटाया वहां से. Now the point here is that 11 to 1 हमने इसलिए किया था कि meanwhile हाउसवाइफ्स के लिए, लेडीज के लिए मॉर्निंग एक्टिविटीज क्लोज हो जाती हैं, बिफोर स्टार्ट ऑफ द आफ्टरनून एक्टिविटीज ये कोर्स कंप्लीट हो जाए. प्लस माइनस हाफ एन आवर हो सकता है, इससे ज्यादा हम करेंगे तो डिस्टर्बेंस होगा इन टर्म्स ऑफ शेड्यूलिंग. अब ये डिपेंड करता है जो लोग पार्टिसिपेंट ज्वाइन करेंगे, दोज हु गेट एनरोल्ड विद ऑल ऑफ देयर कंसेंट, वी कैन डू प्लस माइनस हाफ एन आवर. इधर वी कैन स्टार्ट 10:30 or we can start 11:30, plus minus half an hour. We are flexible to this, we don't have any issues on this, right? But इस बीच में विंडो में ये कंफर्टेबल है, मॉर्निंग एक्टिविटीज खत्म हो जाए और आफ्टरनून एक्टिविटी से पहले ये सब्जेक्ट खत्म हो जाए. पोस्ट आफ्टरनून सब्जेक्ट मत करिएगा, क्योंकि पोस्ट आफ्टरनून अगर आप 3 to 5 करते हैं, एक तो वो स्लीपिंग आवर्स होते हैं, सेकेंडली उसके बाद जिनका आकाशिक है या जिनका कोई और कोर्सेज में एनरोल्ड है, वो 6 बजे से फिर वो शुरू हो जाते हैं, देन इट विल बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, सो इट विल बी वेरी एक्टिव पोस्ट आफ्टरनून अदरवाइज. So there are many factors we consider while putting the timings. तो हमने काफी चीजें ध्यान देते हैं इसमें. तो 12 कैसा रहेगा? 12 to 12 से 2 में मैडम आपको लंच आवर में आएगा, लैंडिंग विल बी इन लंच आवर. तो उसमें आप काफी सारे लोगों का जो लंच प्रिपरेशन होता है उसमें दिक्कत होगी, और यू विल फाइंडिंग टफ. आप, हमें दिक्कत नहीं है उसमें भी, बट अगेन एज आई सेड इट, as the most participant prefer timing, we will go by that, be it 10:30 or be it 11 or 11:30, we are okay with that, right? सर और तो जैसे थोड़ा सुबह ले ले 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे के करीब काफी. अगेन एज आई सेड 8:30 बजे काफी सारे लोगों के घर में लोग ऑफिस गोइंग होते हैं, तो ऑफिस जा रहे होते हैं, उनका प्रिपरेशन करना होता है, लेडीज को, हाउसवाइफ को, और जो मेल मेंबर होते हैं उनके भी एक्टिविटीज होती हैं, तो देन इट विल बी very tight schedule for them. 10:30 I think morning activities by the time 10:30 तक खत्म हो जाते हैं usually, इसलिए हमने 11 o'clock डिजाइन किया है. तो 10:30 आप कर सकते हैं, 11 o'clock कर सकते हैं, 11:30 कर सकते हैं आप. ये आप अपने ज्वाइन करने के बाद अपने अपने ग्रुप पे आप लिख के ड्रॉप कर दीजिएगा, हम जो मोस्ट कॉमन टाइम होगा उसको पिक कर लेंगे. हमें टाइमिंग्स में कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार से. जी शिल्पी जी what did you say on this? सर इट इज फ्लेक्सिबल, और वैसे भी हम 11 to 1 का जैसे टाइम फ्रेम लेके चलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली बाय 12:30 डिलीवरी इज ओवर, बिकॉज पहले भी जैसे होता था तो बाय 12:30 डिलीवरी इज ओवर. फिर ये रहता है कि जिनके डाउट्स है या Q&A है वो लोग स्टे करते हैं, अदरवाइज पीपल मूव अहेड. एंड मोरओवर मैम, इवन I have the same scenario. I'm also looking after my family, my kids and everyone. तो it is, I also make it a point कि अभी भी मेरा, जैसे मैं आप लोगों के साथ बैठी हूँ, मुझे पता है मेरा लंच पार्शली तैयार है भाई, प्री पेप काम तो कर दिया, कटिंग शॉपिंग वगैरह करके रख दिया, एंड देन आई विल गो एंड कुक, सो दैट टेक्स लेसर टाइम. सो दैट इज हाउ इट इज बेसिकली टाइम मैनेजमेंट. एंड आई एग्री कि लेडीज से बेहतर और कोई नहीं जानता, मल्टीटास्कर्स होते हैं हम लोग तो. सही है मैम. So that's how it is, and I think this is a better manageable time. ठीक है, तो फिर भी still we are flexible. जो टाइमिंग्स आप लोग चूज करेंगे we are okay to that. ठीक है. ओके सर. एंड कोई और किसी का कोई फीडबैक, कोई प्रश्न किसी का किसी विषय पे, शिल्पी जी का कोई फीडबैक, जो लोग एंजल्स या टैरो कर रहे हैं या कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कोई भी और पॉइंट कहना चाहते हैं, तो दे आर ऑल वेलकम. आप कह सकते हैं, एंड योर माइक्स आर ओपन. यस, रितु जी ने अपना वीडियो खोला. रितु जी, आपने अपना वीडियो खोला है काफी समय बाद, तो वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? यस मैम. यस सर जी. शिल्पी मैम के साथ मैंने EFT भी किया हुआ है और अभी सिजिल भी कंटिन्यू है.
मैं मॉर्निंग में कभी कभी वो योगा मेरे क्लासेस होते हैं तो लाइव नहीं कर पाती, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग्स देख के मैं फॉलो अप लेती हूँ। और EFT की बहुत सारी मतलब छोटी छोटी टेक्निक्स में जब योगा क्लासेस होती हैं तो उनमें कभी कभी कोई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है तो उनको भी मैं एज ए मेडिटेशन के तौर पे उनको देती हूँ, तो वो बहुत ही रिलीफ फील करते हैं। और मैम के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है दोनों क्लासेस में। So thank you so much, ma'am. Thank you for everything, your knowledge. Thank you so much. थैंक यू रितु जी, थैंक यू। सर जी मैं भी सुषमा कुछ जी। कहना चाहूंगी। जी हो राखी गया? जी। सर मतलब आपके एकेडमी से ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर भी काफी चेंजेस भी आए हैं। जैसे इंट्यूशन अपनी पहले से ही थोड़ी स्ट्रांग थी, बट अब थोड़े ज्यादा मैसेजेस भी आ जाते हैं। अब जैसे कल की बात ही मैं बताऊंगी, जैसे हम कोर्स करके मैं PLR था कल हमारा, उसके जी बाद मैं आई जी। तो मैं सोच रही थी एक कि इससे किसी पहले राखी जी शेयर करें, मैं आपको बताता हूँ कल PLR में लाइव क्लास में लाइव राखी जी ने हिप्नोसिस का एक्सपीरियंस लिया था। तो PLR उजाला जी कर रहे हैं, तो शी डिड लाइव डेमो ऑन दी राखी जी फॉर हिप्नोसिस, तो शी इज शेयरिंग दैट लाइव एक्सपीरियंस। जी राखी जी। सर तो हमने जैसे वो किया तो वो भी एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा ही रहा था, मैंने मैम को बताया भी था। लेकिन उसके बाद जैसे मैं सोच रही थी कि हमने जैसे मैंने रेकी पहले की हुई है, बट उसमें भी क्लींजिंग होती है। बट मैं सोच रही थी कि आज ना मैं शिल्पी मैम से जो क्लास होगी डेमो में उसमें पूछूंगी कि ऑरा क्लींजिंग कह रही हूँ, चक्रा क्लींजिंग भी आप कराएंगे क्या। और मैंने ऑरा स्कैनिंग के लिए भी आपसे बात करनी थी, और मतलब मैंने क्वेश्चंस किए ही नहीं, उससे पहले ही आपके दोनों आंसर्स ही क्लास ज्वाइन करते ही मिल गए कि मतलब इस कोर्स का कंटेंट भी है, फिर आपने एक फ्री पैकेज में भी इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो मैं सोच रही थी कि बड़ी मतलब कल मैंने नेट सर्चिंग भी की थी और क्लिनजिंग वगैरह पे सारा देख रही थी रात को बैठ के, और आज ही उसका आंसर भी मिल गया है। तो मेरे को लगता है कि हम काफी अच्छी जगह कनेक्ट हो पाए हैं। आपकी बाय गॉड वाइब्रेशन ग्रेस, है, आपकी बाय गॉड स्ट्रॉन्ग ग्रेस। वाइब्रेशंस है, आपकी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस, आपकी वाइब्रेशंस। कल आपकी वैसे भी आप हिप्नोसिस के अंदर गए थे डीप में, तो वहां से आपके पास आंसर जो आपने मैनिफेस्ट किया वहां से आपके आंसर्स आने शुरू होते हैं, और मॉर्निंग में आपको उसके आंसर्स मिल गए। और आज ही मैंने स्विमिंग ज्वाइन की हुई है सर। आज एक कुछ स्विमिंग का नया सर वो ट्रेड बता रहे थे, बट वो मेरे से नहीं हो रहा था बैक स्विमिंग में। मैं पहले तो आर्क एंजल माइकल को मैम ने बोला तो कॉल किया, बट वो प्रोटेक्शन के लिए थे। फिर मेरे माइंड में कल ही हमने टैरो में किया था, फिर मेरे माइंड में आया शायद मार्क मतलब इतना क्लियर नहीं था अभी, आर्क एंजल यूरियल को मैंने एकदम से कॉल किया कि लर्निंग के लिए। और एग्जैक्टली मेरा सेम मतलब वो जो मेरा फियर था वो होके मेरे से वो स्टेप इतनी प्रैक्टिस नहीं करी अभी, बट वो एकदम से नेक्स्ट स्टेप पे ही हो गया। अदरवाइज मैं 10-12 ट्रायल्स दे चुकी थी, मेरा नहीं हो पा रहा था। बट ये चीज मैंने रियलाइज की है आज बहुत अच्छी। ग्रेट लाइव एक्सपीरियंसेस, ग्रेट। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर योर लाइव या एक्सपीरियंस। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये जो दूसरा ये जो दूसरा आपने पैकेज दिया है फ्री वाला, उसका क्या नाम आपने बताया एंड व्हाट इज मोजो इट? बैग्स, मोजो बैग्स, व्हाट इज मोजो दैट? बैग शिल्पी जी। मोजो बैग्स एक्चुअली जैसे हम लोग पुराने टाइम में आप देखते थे ना, लोग तावीज बनाते थे उसमें बहुत सारी चीजें डाल के, एंड दैट यूज टू सॉल्व द पर्पस। ऐसे ही छोटे छोटे बैग्स बनाते हैं फॉर डिफरेंट इश्यूज, प्रोटेक्शन के लिए, आपके विश मैनिफेस्टेशन के लिए, रिलेशनशिप के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए। तो उसमें कुछ कुछ चीजें हम डालते हैं और उसे चार्ज करके हम उसे यूज करते हैं, उसे सील करते हैं। और ये स्टेप वाइज सारा प्रोसेस कोर्स में पूरा एक्सप्लेन्ड है, आप उसको देखोगे यू विल बी एबल टू हेल्प आउट मेनी पीपल बाय मोजो बैग्स। ये क्या जार रिचुअल्स जैसे होते हैं? ये क्या मैडम जार रिचुअल्स होते हैं ना, वो जार में डाल दो ये सब चीजें मैनिफेस्ट करो? सर जार रिचुअल्स थोड़े से डिफरेंट है। अच्छा, जार रिचुअल्स में क्या होता है, हम एक जार में सब कुछ डालते हैं, कैंडल लाइट करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हैं। मोजो बैग्स का क्या रहता है, मोजो बैग आप कस्टमाइज करते हैं। अब जैसे मुझे एक पर्टिकुलर एरिया में प्रॉपर्टी चाहिए, तो अगर मुझे उस पर्टिकुलर एरिया या उस पर्टिकुलर जगह के लिए प्रॉपर्टी के लिए बनाना है मोजो बैग, तो मैं क्या करूंगी, मैं वहां की थोड़ी सी मिट्टी भी डालूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, टू गेट कनेक्टेड टू दैट प्लेस। और उसके साथ कुछ ऐसी चीजें और डालेंगे जो इसको पावरफुल बना देंगे, सम ऑयल्स, और फिर इसको सील करके आई विल जस्ट कीप इट चार्ज और इसको रख लूंगी। Great, thank you for sharing. And
I think now all the questions are very clear, and let's start the journey. Let's meet on the 17th morning at Tuesday. And meanwhile, all are requested to please get yourself enrolled for this wonderful journey, automatic writing. Automatic writing का ये सब्जेक्ट बहुत यूनिक सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट वेरी रेयरली लोगों को आता है. जो लोग करवाते भी उनकी प्रैक्टिस नहीं है. They all did from the Google. Very rare people do the practice on the automatic writing. मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नॉट टू मिस है. इट इज एब्सोल्यूट नॉट टू मिस सब्जेक्ट है, क्योंकि एक बार मिस हो गया तो देखो रिकॉर्डिंग तो ठीक है, यू कैन गेट इनटू द रिकॉर्डिंग एंड, बट क्लासेस को बीच में करना, फैकल्टी से इंटरेक्ट करना, अपने क्वेश्चंस को पूछना लाइव तरीके से, उसका इम्पैक्ट अलग होता है. दैट ऑलवेज हैड डिफरेंट फील एंड डिफरेंट कनेक्ट. रिकॉर्डिंग इज यस दे आर अवेलेबल, बट अगर आपने लाइव के साथ किया है तो रिकॉर्डिंग में उतना ही ज्यादा मजा आता है. एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस. शेयरिंग दी एक्सपीरियंसेस वही कर सकता है जिसने उसमें काम किया, और गूगल पापा वाला एक्सपेंसिव शेयरिंग नहीं कर सकता, वो नहीं हो सकता है. ठीक है. सो इट्स अ वंडरफुल सब्जेक्ट. प्लीज गेट कनेक्टेड विद योर विद दिस सब्जेक्ट ऑफ ऑटोमेटिक राइटिंग. गेट योरसेल्फ एनरोल्ड एंड वी ऑल मीट इट ऑन Tuesday 17th at the time you decide. Right? 10:30, 11 or 11:30, the time you decide, we will meet on that time. तो तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद. आज के थैंक यू सर. थैंक यू मैम. जी सर एक क्वेश्चन था. जी चेतन जी. हाँ मैम आपसे है, या सर आप कोई भी दीजिए. जैसे अब हम किसी और के लिए, जैसे हमने ऑटोमेटिक राइटिंग कर लिए क्वेश्चन आंसर के हिसाब से, तो क्या हमको उससे पेमेंट लेना चाहिए या फ्री कर सकते हैं? नेवर डू एनीथिंग फ्री. फ्री नहीं करना है मैम. आपकी एनर्जी इन्वॉल्व है. कार्मिक बॉन्डेज मत डालिए अपने ऊपर, क्योंकि कार्मिक डेथ भी आता है ऐसे. तो आप एनर्जी एक्सचेंज चाहे आप कम ले चाहे ज्यादा, वो आपकी कॉल है, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज जरूर लेना चाहिए. ओके 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 मैम. और तो और एनर्जी एक्सचेंज अपने घर वालों से भी ले लेना चाहिए, और ज्यादा लेना चाहिए. ठीक है. घर वालों के लिए करे तो घर वाले देते ही नहीं है. नहीं, वो तो अनक्वेश्चन देने चाहिए. उनसे तो आप 51,000 रुपए लो. और सर एक पर्सनल है ये, हो सकता है जो ज्वाइन करे उनके लिए भी मिनिमम चार्जेस, जैसे अगर किसी ने 1-2 क्वेश्चन पूछा है तो क्या रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एकदम यूनिक no minimum charge. There is no minimum charge in the occult sciences. It is always referred to your own subconscious, कि आपको क्या ठीक लगता है. सॉरी, आपको क्या ठीक लगता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या अलाउ करता है, और वो आपके ऊपर है. It could be of 1 rupee, it could be 100 rupee, it could be of 1,000 rupee, it could be lakh rupees. It is purely your subconscious, your connect. There is no minimum, there is no maximum at all. एक जेन्युइन होना चाहिए, ये बात ठीक है, क्योंकि जब लोग बहुत ज्यादा जो एक ठीक है, आपको जितना मर्जी उतना दो. नहीं, वो आप डिसाइड कर सकते हो, आप उसको भी कर सकते हो. दैट इज अप टू यू. मतलब इट्स लाइक आप ये ओपन भी कर सकते हो. ओपन एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो आप. ओपन एनर्जी एक्सचेंज. ओके सर. थैंक यू सर. ऑलराइट. सो एनीथिंग एल्स, or do we, Shilpi ji, do we close it now? Yes sir, we can conclude the session. राजीव जी एक बात है. राजीव जी प्लीज, this is nothing related to this class. जी मेरा एक, I have great regards for all my teachers. मैंने अभी देखा है कि शिल्पी मैडम के टीचिंग के बाद मेरा एक्सपेक्टेशन लेवल हैज गॉन वेरी हाई. मैं यदि डिवाइन सोल के बाहर भी कोई क्लास करूं, तो मैं जब देखता हूँ एक्सपेक्टेशन लेवल मीट नहीं कर रहा, तो मैं वो क्लास ज्वाइन करके भी छोड़ देता हूँ. ये मेरा एक जेन्युइन प्रॉब्लम हुआ है. दिस इज आई एम शेयरिंग विद यू. आई एम नॉट undermining anybody's potential, but this is my genuine problem I am facing. सुषमा जी, ये आपका बड़प्पन है, और ये आपका इट्स ए प्लेजर फॉर अस, एंड ये आपका बड़प्पन है. और थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर हैविंग सो नाइस एक्सपीरियंस by you in the classes of our academy and Shilpi madam. Thank you Sushma. Okay, sir, most welcome. Thanks a lot. Thank you for your sharing. Thank you. Yes, Shilpi ji, do we conclude it? Yes sir, we can. Right. So next Tuesday मिलेंगे. तब तक please get yourself enrolled
आप सबका धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। सर Thank एक्चुअली you. मैम वन रिक्वेस्ट, मैम एक्चुअली आप मुझे अपना फ्री टाइम बता देंगे कि 10-15 मिनट की मुझे आपसे बात करनी थी। मैम रिलेटेड टू दिस ओनली जो आप बोल हाँ रहे जी। थे। हाँ जी ठीक है मैम, देन वी कैन कनेक्ट समवेयर अराउंड 2 मैम टुडे 2 बजे हाँ, आज हाँ। कॉल कर लीजिएगा आप मुझे। ओके 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 सर, थैंक सर। मैम आपके सही में मुझे कोर्सेज बहुत अच्छे लगे, मैं डेफिनेटली 1 और 2 कोर्स जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे हैं आपसे ना, आपके कोर्सेज से। आप तो 1 और 2 डेफिनेटली करके आई रुक विल नहीं पाओगे, आप और करोगे और करोगे। नहीं, एक्चुअली मुझे शुरू से बहुत इंटरेस्ट था, बट मुझे एक बोलते ना एक सही गाइडेंस मिलना चाहिए, तो आई थिंक मुझे आज वो मिला है, तो मैं बिल्कुल करूंगी आपका मैम कोर्स। सर आपने Thank कोर्स you में so कहीं कुछ much. जादू तो नहीं डाल दिया आपने? यस मुझे भी यही लग रहा है, आप लोगों ने कोई- कोई हम लोग को जादू कर दिया है। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, हाँ एक्सक्यूज जी। मी, जो मैम बोल रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि अभी जितने मतलब कोर्सेज शुरू हैं सर के साथ, आकाशी, फिर ये PLR है, एंजल हीलिंग है, सिजिल है, वो सारे मेरे कंटिन्यू हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं करना, मतलब सारे कोर्सेज डिफरेंट है, डिफरेंट फैकल्टी के साथ हैं, और सारी फैकल्टीज इतनी बढ़िया तरीके से, इतना ब्यूटीफुल तरीके से वो लर्न करवाते हैं कि ऐसा लगता है कि बस ये जर्नी शुरू ही रहे, कभी खत्म ही ना हो। चलते रहे हम, थैंक यू चलते सो रहे। मच नहीं, सर। बिल्कुल सही बोल रहे Yes, हैं I मैम। agree sir, I हाँ, agree. सही बोल रहे हैं एकदम। मैं जनवरी से जुड़ी हुई हूँ, हर कोर्स कर रही हूँ और ये भी एडवांस में एनरोल कर दिया है मैंने। ये सेम मेरे साथ है। मैं कब से 6 to 7 मंथ से जुड़ी हुई हूँ और एक भी क्लास छोड़ती नहीं हूँ। भले मुझे इंडियन का टाइम डिफरेंस है, सब कुछ है, लेकिन आई एम डूइंग एवरी क्लास। यस आमी मैम। इतना सर बस इतना संडे को नॉलेज क्लासेस मिलता मत है, रखिए। इतना नॉलेज मिलता है। इवन रिकॉर्डिंग देख के भी बहुत सीखने को मिल रहा है, बहुत समझने को मिल रहा है, और सारी फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं। Yes. थैंक यू सर, थैंक यू हमको इतना। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू बाकी मैम। मेरा सब्जेक्ट संडे को ही हो पाता है। तो सर वही हम वास्तु- देख रहे थे, आप इस बार वास्तु भी संडे कर रहे हो, मेरा न्यूमरोलॉजी भी है गया था सर, प्लीज I संडे have नहीं। actually I am working, तो मुझको संडे ही मिलता है। सर And, संडे फिर अर्ली मॉर्निंग में, मतलब अर्ली मॉर्निंग इन द सेंस 11 o'clock, जिससे कहीं जाना हो, कुछ भी कमिटमेंट्स होती हैं और भी So सर। there is the entire day there are classes on Sunday. अभी मैंने स्टार्टिंग अभी इवनिंग से किया है, and the professional वास्तु is coming up in evening, right? उसका वेबिनार भी संडे को ही है, इस बार इसी संडे को है। And the professional वास्तु जो हम कर रहे हैं, that is very different and it's beautiful course. It's very wide course. सर संडे के अलावा कोई टाइम नहीं होगा? मैडम मेरे को प्रॉब्लम ये है राखी जी कि मेरी वर्किंग होती है मंडे टू फ्राइडे, सो आई गेट ओनली सैटरडे संडेज एज फॉर क्लासेस। संडे को हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब बाई चांस आपको सूट करता हो तो, कि 9 o'clock ऑनवर्ड्स या 11 o'clock के एस्ट्रोलॉजी आएगा मॉर्निंग उसमें एस्ट्रोलॉजी आएगा। तो मॉर्निंग में 11 o'clock सर। एस्ट्रोलॉजी कब स्टार्ट हो रहा है सर? क्योंकि कहीं भी जाना होता है ना, तो या तो मॉर्निंग में हो जाए या लेट आवर्स में हो, मतलब 9 ऑनवर्ड्स हो, तो फिर थोड़ा बीच में आपका टाइम फ्री 8 o'clock हम रखेंगे, 8:30 हम उसको डिजाइन करेंगे, 8:30 हम डिजाइन करेंगे मॉर्निंग वास्तु वाला उसको 8:30 डिजाइन करेंगे। मॉर्निंग टू इवनिंग सैटरडे संडेज में 4-5 बैचेस चलते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु के, तो दैट इज देयर। वो अब स्टार्ट हो जाएंगे। वी स्टॉप इट फॉर 2 months फॉर सम रीजन, यू नो दैट, एंड देन नाउ वी विल स्टार्ट इट अगेन। जी सुनीता मैडम आपने हैंड रेज किया, बताएं सुनीता जी। I wanted to know the list. What all the courses are there? मैडम ये तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी, बनानी पड़ेगी। नहीं, because टाइमिंग्स वगैरह क्लैश हो रहा है ना, इसलिए मैं अभी आकाशिक रिकॉर्ड्स पे ज्वाइन हुई हूँ। आपने उसके लिए हम टाइम टेबल भेजते हैं, उसके हाँ। लिए हम टाइम टेबल ग्रुप पे डालते हैं, वीकली टाइम टेबल हमारा ग्रुप पे आता है, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं टाइम टेबल को। बट सेइंग दैट कि सारे कोर्सेज का लिस्ट बना के डालें तो दैट्स टू बिग। But if you have to do, we will try. Okay, ठीक है, थैंक यू। चलिए, थैंक यू आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार सब लोगों को, and let's meet on Tuesday. Thank you. Get yourself enrolled by the day. Good day, sir. Good day, madam. Good day.